मरने के बाद क्या होता है? वेद पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथ है जिनमें ज्ञान का भंडार है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। लोग ये मानते हैं कि इस किताब को ना ही कभी घर पर रखना चाहिए और ना ही इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब को पढ़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ तब जब किसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। पुराणों के अनुसार जीवन में अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और पाप से भरे जीवन जीने वाले लोग नरक की ओर चले जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? इस सब के बारे में हम जानते हैं इस एक किताब से जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के 2 प्रमुख भाग हैं, जिनमें से पहला भाग प्राचीन काल में विष्णु जी की भक्ति के बारे में ध्यान, योग जैसे और भी कह रहे ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण का दूसरा भाग में उत्तराखंड में बात करते हैं राक्षस के बारे में, मृत्यु के बारे में। गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने ये बताया है कि यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास हर इंसान के कर्मों की लिस्ट होती है। उसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, ये सब कुछ विस्तार में लिखा होता है। चित्रगुप्त की सभा में हर प्राणी के पाप और पुण्य डिस्कस किए जाते हैं और उसके हिसाब से उसके सजा को भी चर्चा किया जाता है। यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। जो लोग पुण्य आत्मा हो, मतलब जिनके हृदय शुद्ध हो, उनको पूर्व यानी कि ईस्ट के दरवाजे से जाने को मिलता है। इस रास्ते में गार्डन्स हैं, सुंदर हंस है और ये अमृत से भरा हुआ होता है। पश्चिम यानी कि वेस्ट का रास्ता रत्नों से सुसज्जित किया हुआ है। जो संत हैं उनको इस रास्ते से जाने को मिलता है। जिन्होंने अपने जीवन में दान किया हो या जिनकी मृत्यु किसी मंदिर के पास हुई हो, तो उन्हें उत्तर यानी कि नॉर्थ के रास्ते से यमलोक जाने को मिलता है। इन तीनों दरवाजे को पार करने वाली आत्माओं को किसी भी तरह का भय नहीं होता है। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती है। यमलोक में उनकी मुलाकात धर्मराज से होती है, जो उनके आगे के सफर पर उन्हें ले जाते हैं। और जिन लोगों ने पाप किए हों, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, तो उन लोगों को दक्षिण के द्वार से ये यमलोक पहुंचाया जाता है और इस द्वार की दूसरी तरफ उनके बुरे कर्मों का फल उनका इंतजार करता है, क्योंकि वहां उनकी मुलाकात होती है धर्मराज के भयंकर अवतार यमराज से, जो उन्हें उनके पापों की सजा देता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों और दुष्कर्मों के लिए 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक बताई गई है। हर बुरे कर्म के लिए एक सजा है। इनमें से 5 ऐसी भयानक सजाएं हैं जिनके बारे में सुनकर आपका दिल दहक जाएगा। पहली सजा तामिश्रम यानी भयानक तमाचा मार। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, यम के सेवक उन्हें रस्सी से बांधकर रामेश्वरम नाम के नरक में भेज देते हैं। उस नरक में उनको चाबुक से लगातार मारा जाता है। उनके बदन को इतना छील दिया जाता है कि उसमें से खून बहने लगे और वो इंसान बेहोश हो जाए। जब उसे होश आता है तो ये सारा प्रक्रिया रिपीट किया जाता है, तब तक जब तक उसके सारे पापों की सजा खत्म नहीं हो जाती। नरकलोक की दूसरी सजा कुंभीपाक कम यानी तेल में पकाया जाना। जो लोग दूसरे लोगों को अपने फायदे या मजे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभीपाकम यानी तेल में पकाना यम नरक में भेजा जाता है, जहां एक बड़े से बर्तन में उबलते हुए तेल में उन्हें जलाया जाता है। तीसरी सजा यानी सांपों से डसवाना। जिन लोगों ने दूसरों के साथ किसी भी तरह का छल कपट किया है, उन्हें नरक में भेजा जाता है। जलते हुए कोयले से भरी भट्टी पर उन्हें फेंक दिया जाता है, जहां वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भटकते हैं। उनके पैर छीलकर फट जाते हैं, जिसके बाद सैकड़ों जीव जैसे सांप, मच्छर, बिच्छू कई उनके बदन को नोच नोच कर खा लेते हैं। उसका शरीर दोबारा जुड़ता है और पूरी सजा फिर से दोहराई जाती है।
चौथी भयानक सजा प्राणर उधम यानी शरीर के टुकड़े टुकड़े करना। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। यहाँ पर यम के सेवक व्यक्ति के बदन के टुकड़े टुकड़े करते हैं। कुछ समय बाद ये सारे टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं और उन्हें फिर से काटा जाता है। यह सिलसिला कई हजारों वर्षों तक चलता रहता है। पांचवी भयानक सजा तख्ता मूर्ति यानी जलाया जाना। जो लोग नाजायज रिश्ते बनाते हैं और अप्राकृतिक यौन क्रिया करते हैं, उन्हें बांधकर जलती हुई जमीन पर फेंक दिया जाता है, जहां उनका बदन धीरे धीरे आग में पिघल जाता है और ये रिकवर होते हैं और दोबारा आग में जलते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु तय होने के बाद जिस वक्त उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है, उनके इंद्रियां काम करना बंद हो जाते हैं। उसे लोक पर लोक सभी एक साथ दिखाई देने लगते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो एक मनुष्य को इतना दर्द होता है जैसे उसे 40,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। मृत्यु के समय यमलोक से जो यमदूत आते हैं, काला रंग, गुस्से से भरी आंखें, टेढ़ा मुंह, उनका रूप इतना डरावना होता है कि मरने वाला जीव डर के मारे अपने शरीर को और कस के पकड़ लेता है। उसकी आत्मा वापस अपने शरीर में घुसना चाहती है, पर यह पॉसिबल नहीं होता। यमदूत ने उस आत्मा को कसकर रस्सियों से जकड़ा होता है। बहुत कोशिश के बाद वो जीव तड़पकर रोने लगता है, वो गिर जाता है और उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है। यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को बांधकर ले जाता है और यहीं से शुरू होता है यमलोक का सफर, जहां पाप और पुण्य को तौला जाता है, कर्मों का हिसाब किया जाता है और सजा सुनाई जाती है। मृत्यु के बाद यमदूत इंसान की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। माना जाता है कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म किए, पुण्य, दान, सेवा की, उसके लिए ये सफर बहुत ही ज्यादा आसान और आरामदायक होता है। उसे एक रथ में बिठाकर ले जाया जाता है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं, उनके लिए ये सफर का हर क्षण दर्द और पीड़ा से भरा होता है, क्योंकि यम व्यक्ति की आत्मा को रस्सी से बांध कर ले जाते हैं। उसे कहीं आराम करने का मौका नहीं मिलता। इस पूरे रास्ते में 16 स्टेशन पार करने पड़ते हैं। रास्ते में कभी बर्फीले हवा चलती है तो कभी आग की बारिश, कहीं उसे घने जंगल में जानवरों का सामना करना पड़ता है या जोंक से भरे कीचड़ में गिरना पड़ता है। आत्मा रोने लगती है, लेकिन यम को दया नहीं आती। इसके बाद आत्मा को कोड़े मारे जाते हैं और उसके जीवन में किए गए पापों को याद कराया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी से यमलोक की यात्रा अत्यंत कष्टकारी और यातनाओं से भरी होती है। इन सभी दंडों पीछे का कारण कर्मों को शुद्ध करना है, व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों से मुक्त करना और उस आत्मा को शुद्ध करना है। जिस व्यक्ति ने जितने अधिक पाप किए होंगे उसे उतना ही अधिक दंड मिलता है, और जिसने जितने अधिक कर्म किए होते हैं उसे उतना ही सुख मिलता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य आत्मा के कर्मों को संतुलित करना है, क्योंकि इसके बाद आत्मा अपने शारीरिक लगावों से अलग हो जाती है और पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन मनुष्य शरीर मिलना बहुत सौभाग्य की बात है और दुखदाई भी। गरुड़ पुराण के अध्याय 4 में भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि आत्मा को 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद हम पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। आत्मा को अगला जीवन उसके कर्मों, पापों और पुण्यों के आधार पर मिलता है। कभी वह कीड़ा बन जाता है, कभी पक्षी या जानवर या पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जब उसके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन यह हमें जीवन के कई सबक सिखाता है। यह हमें बताता है कि मानव जीवन हमें बड़ी कठिनाई से मिलता है। यह जीवन कैसे जिए, यह चुनाव हमारा है। इस बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट में बताएं।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वाक्कोर को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।